हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। अब हम लोग अपने मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में आखिरी पड़ाव पे हैं। ठीक है, आज कोशिश करते हैं यार कि ख़त्म कर लें इसको, इस मैग्नेट चैप्टर को। ठीक है, इसके बाद कुछ नया चालू कर लेंगे। चलो देखो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाला टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शॉर्ट नोट्स लिखने आता है इसमें से, तो हम लोग सबसे पहले तो इसको समझते हैं। उधर छोड़ दो सब कुछ कि क्या क्या हुआ और क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं और देखो, पहले ही रिप्रेजेंट करना बता दे रहे हैं कि किस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेड कलर आई विल बी यूजिंग फॉर लाइव वायर, रेड कलर आई विल बी यूजिंग फॉर लाइव वायर, ब्लैक कलर आई विल बी यूजिंग फॉर न्यूट्रल वायर। दो वायर होता है अपने पास, बाहर से इलेक्ट्रिक पोल से आता है दो वायर, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। ठीक है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। एक लाइव वायर होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर, ठीक है। लाइव वायर की अगर बात करें, 220 वोल्ट इसमें करंट पोटेंशियल होता है और इसमें 0 वोल्ट पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये अपने घर तक आता है 220 वोल्ट का लाइव वायर में, और एक न्यूट्रल वायर होता है 0 वोल्ट का। ठीक है, अब बात है कि भाई सर, न्यूट्रल वायर जब लाइव वायर में ही पोटेंशियल डिफरेंस करंट आ रहा है तो न्यूट्रल वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर को भी साथ में लेके आते हैं। ठीक है, अब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर घर तक आ गया। कहाँ से आया ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, वैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, कैसे उस थर्मल पावर प्लांट से, उस पावर प्लांट से घर तक कैसे लेके आते हैं, वो सब क्लास रूम में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ एक्चुअली टाइम होता है अपने पास। ठीक है, लेकिन वो लेकिन इनफैक्ट वो सिलेबस में है नहीं। वो कभी भी आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछेगा नहीं कि कैसे कैसे है, लेकिन क्लासरूम में अपने पास टाइम होता है, अपने पास वो थोड़ा फ्रीडम होता है पढ़ाने का, तो हम लोग पढ़ाते हैं उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट वायरिंग, ये वाला जो पढ़ना है ना टॉपिक, यही टॉपिक आएगा आपके एग्जाम्स में, बोर्ड्स में भी। तो इसी चीज़ को समझ लो सबसे बढ़िया से। तो लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अपने बाहर से आता है। ठीक है, एक में 220 वोल्ट, एक में 0 वोल्ट का करंट। ये जैसे ही आता है ना, घर के अंदर जैसे ही एंटर करने वाला होता है, उसके पहले एक लगा रहता है कंपनी फ्यूज़। एक क्या लगा रहता है, कंपनी फ्यूज। और अलग अलग कलर नोटेशन हम कोशिश करेंगे कि यूज करें। ठीक है, कंपनी फ्यूज लगा रहता है। तो एक क्या लगा रहता है यार, कंपनी फ्यूज। देखना, इसको क्या कह दे रहे हैं, इसको कहते हैं कंपनी फ्यूज। क्लियर, ये कंपनी फ्यूज लगा रहता है और ये जो होता है ना, 50 एम्पियर तक का करंट इसमें पॉसिबल है। कितने एम्पियर का, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर का करंट इसमें क्या होता है, पॉसिबल होता है। क्लियर है, ठीक है, सही है। थोड़ा सा और डिज़ाइन बना दो कि दिखे यार। ठीक, तो ये कंपनी फ्यूज होता है, 50 एम्पियर का करंट पॉसिबल है। इसको कौन स्टेब्लिश करता है, इसको स्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, जो भी उस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो आके इस कंपनी फ्यूज को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इनको छेड़छाड़ करना नॉर्मल आदमी लोग के लिए, हम लोग के लिए, आम लोगों के लिए अलाउड नहीं होता है। पहला पॉइंट क्लियर, मेरे साथ डायग्राम बनाते चलना तो समझते चलोगे। ठीक है, क्लियर है, चले, चलो आ गया। अब ये कंपनी फ्यूज ना, कंपनी फ्यूज में कौन जाता है, सिर्फ लाइव वायर जाता है। तो कंपनी फ्यूज में सिर्फ लाइव वायर को ले जाओ यार। कंपनी फ्यूज में कौन जाता है, लाइव वायर भी चला जाता है, कभी कभी न्यूट्रल वायर भी लेके आता है। तो न्यूट्रल वायर को नीचे से पास कराते हैं, बाई पास कराते हैं, कंपनी फ्यूज में लेके जाते ही नहीं न्यूट्रल वायर को। ठीक है, अब ये न्यूट्रल वायर आगे बढ़ गया बाईपास कराते हुए, ये अंदर नहीं जाता। अंदर कौन जाता है, सिर्फ लाइव वायर जाता है। ये लाइव वायर अंदर है और फिर लाइव वायर बाहर आया इससे। देखो, लाइव वायर इससे क्या है, बाहर आया। जैसे ही बाहर आया, अब इसको मिलता है यहाँ पे मीटर। इसको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल मीटर। ब्लैक कलर नहीं यार, देखो क्या मिला, इसको इलेक्ट्रिकल मीटर मिला।
ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये, ठीक है। हाउस होल्ड मीटर भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी कह देते हैं, क्लियर है। जिसमें रीडिंग आता है ना, इसको के डब्ल्यू एच मीटर भी कहते हैं यार। के डब्ल्यू एच मीटर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू एच में रीडिंग होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट कौन से यूनिट में होता है, कमर्शियल यूनिट का के डब्ल्यू एच किलो वॉट आवर में होता है, इसलिए इसको के डब्ल्यू एच मीटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके सभी के घर में लगा रहता है मीटर, दिखता है। ये मीटर के जस्ट नीचे ना कनेक्शन होता है अर्थिंग का। इस मीटर के जस्ट नीचे किसका कनेक्शन जाता है? इस मीटर के जस्ट नीचे चला जाता है अर्थिंग का कनेक्शन। तो ये देखो अर्थिंग कनेक्शन कर दो, तो इस मीटर के नीचे अर्थिंग का कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या है? इसको कहते हैं लोकल अर्थिंग। लोकल अर्थिंग हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है समझने वाला। लोकल अर्थिंग हो गया, ठीक है। तो ये अर्थिंग का कनेक्शन हो गया। अब एक चीज देखना, ग्रीन कलर से अर्थिंग दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक देख लो, ठीक है। अब ये वाला जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है, ये अब आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के अब किस में चला आता है? आगे बढ़ के अब चला आता है डबल पोल स्विच में। इसमें चला आता है डबल पोल स्विच में। डबल पोल स्विच क्या होता है? दिख रहा है इधर स्क्रीन में? दिख रहा है। इसमें चलाता है, ठीक बना है? ठीक बना है। डबल पोल स्विच, इसको क्या कह देते हैं? डबल पोल स्विच, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मेन स्विच। कहते हैं जाके पहले मेन स्विच से लाइट कट करो, मेन स्विच ऑफ करो, यही वो मेन स्विच होता है, क्लियर है। और अर्थिंग वायर जो है वो नीचे नीचे चलते चला जाता है, बस देखते चलना मेरे तरफ से। अर्थिंग वायर नीचे नीचे जाता है, ठीक है। अर्थिंग वायर को मेन स्विच में लेके नहीं जाते, क्लियर है क्या? क्लियर है? बस डायग्राम में टाइम लगेगा, उससे फायदा, उससे बहुत फायदा है कि क्लैरिटी बना रहेगा। क्लैरिटी बहुत बना रहेगा, ठीक है। चलो सही है। ये मुझे बना के रखना चाहिए था, चलो। तो डबल पोल स्विच है ये। अभी क्या है? अभी पोल स्विच क्या है? ऑफ है, इसीलिए अलग अलग हो गया। जैसे ही स्विच ऑन होगा क्या हो जाएगा? दोनों सट जाएगा, और ये कनेक्शन अब फिर आगे बढ़ेगा। अब आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो हम इसको नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसको किस में दिखा रहे हैं हम लोग? नीचे दिखा रहे हैं, क्लियर है। इसको मेन स्विच भी कहते हैं, इसको ईएलसी भी कहते हैं। ईएलसी भी मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसको एक और नाम है मेन स्विच का, ईएलसी भी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब ये जो अब ये जो मेन स्विच से निकलता है ना वायर, अब ये वायर सीधे चला आता है हम लोग के एमसीबी में। ये लाल वायर देखो इधर से निकाल ले रहा है, इधर से ही निकाल ले रहे हैं यार, अब मेरे पास जगह नहीं है इसमें, ठीक है। और ये अर्थिंग वायर भी आता है साथ में, अर्थिंग वायर भी साथ में आया। और अब क्या आता है अपना, क्या बनता है? एक कलर और चूज कर लो जल्दी से। अब ये जो है ना, ये अपना क्या है? एमसीबी को क्या कहते हैं? सीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट कहते भी हैं भाई, एमसीबी बंद कर दो, एमसीबी गिरा दो जाके। क्या होता है एमसीबी? यही होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अभी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से सारा वायर कमरे के अंदर आता है, कमरे के अंदर लगा होता है फ्यूज, इतना सारा प्रोटेक्टिव एलिमेंट लगाया जाता है, सोचो। कमरे के अंदर होता है फ्यूज, तो एमसीबी से अब सीधे ले आओ उसको कमरे तक, तो देखो इधर एक्सटेंड करके लेके आ रहा है, इधर एक्सटेंड करके लेके आ रहा है अंदर कमरे के अंदर। तो लाइव वायर भी कमरे के अंदर आया, न्यूट्रल वायर भी कमरे के अंदर आया, और अर्थिंग भी कमरे के अंदर आता है, अर्थिंग भी कमरे के अंदर आया, ठीक है, अर्थ वायर भी।
ये तीनों कमरे के अंदर आता है। और यहाँ आखिरी कार में क्या लगा रहता है अपने पास, आखिरी कार में अपने पास लगा होता है यहाँ पे फ्यूज। क्या लगा होता है आखिर कार में, फ्यूज लगा होता है। तो ये फ्यूज बना दो, ये अपना, ये सब प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स है। क्लियर है। तो ये होता है पूरा डोमेस्टिक वायरिंग। घर के अंदर वायरिंग कुछ इसी तरीके से प्लान है उसका, इसी तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये इमेज देख लो तुम लोग सब लोग, ये देखो इमेज में क्या दिखाया है, लाइव वायर आया, मेन फ्यूज, मेन फ्यूज को ही क्या कहते हैं, कंपनी फ्यूज भी कहते हैं। न्यूट्रल वायर नीचे नीचे गया, इसमें 0 वोल्ट करंट होता है, इसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। मीटर में चला गया, मीटर को KWH मीटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर भी कहते हैं। मीटर से अर्थिंग कनेक्शन होता है। आगे गया मेन स्विच में, मेन स्विच को क्या कहते हैं, डबल पोल स्विच भी कहते हैं, क्योंकि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों इसके अंदर जाता है। अर्थ वायर नीचे नीचे से चला गया आगे। फिर एक लगाते हैं कंज्यूमर फ्यूज, ये चीज़ शायद मिस हो गया होगा, एक लगाते हैं कंज्यूमर फ्यूज। ठीक है, कंज्यूमर फ्यूज के बाद ये चीज़ मिस क्या हो गया, ये चीज़ तो हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं MCB। ठीक है, और MCB के बाद फिर कंज्यूमर फ्यूज लगता है, और तब ये रूम में देखो लाइट जल रहा है सब स्विच विच का। ठीक है, तो ये तो कम दिखाया है हम लोग ने, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा डिस्क्राइबली इसको ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लेना अच्छे से। कॉपी में छोटा छोटा बनाना ताकि एक पेज में लगातार है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध चीज़ नीचे आ जाएगा तो वो कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, क्लियर है। और इधर ही उसको सबको नोटिफाई कर देना कि लाइव वायर कौन है, न्यूट्रल वायर कौन है। अब बात है कि सर कॉपी में हम रेड ब्लू रेड ग्रीन थोड़ी ना यूज़ करेंगे, तो देखो उसके लिए भी तरीका है यार, उसके लिए भी अपने पास है एक तरीका। क्या तरीका है, तो अपने पास तो भाई पेन या पेंसिल ही रहने वाला है, सपोज कि ब्लू कलर का रहने वाला है, तो क्या करेंगे वहाँ पे देखो क्या करेंगे कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसा। ये ब्लू कलर का सपोज मेरे पास वहाँ पेन रहने वाला है। ठीक है, एक लाइन ऐसा रिप्रेजेंट किया, एक लाइन ऐसा रिप्रेजेंट किया, और एक लाइन को ऐसा रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इसके ऊपर अब लिख दो, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, और ये अर्थ है, अर्थ वायर। अब तो ठीक है, अब तो मेरे पास ब्लू पेन था, कर दिए, तो एक ऐसा रिप्रेजेंट कर दो, एक सीधा लाइन और एक डॉट डॉट में सीधा लाइन। तो ये तीन ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तरीका भी बता दिए कि कॉपी में कैसे करेंगे, अलग अलग कलर तो अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो कॉपी में ऐसे कर देना। ठीक है, चले आगे, आगे चलो, बहुत कुछ सीखना है अपने को। चलो आप तो अर्थिंग पे आ गए कि अर्थिंग करते क्यों हैं। ठीक है, डिटेलिंग में आ गया अर्थिंग करते क्यों है अप्लायंस का। ठीक है, तो अर्थिंग हम लोग को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, खुद को प्रोटेक्ट करने में अर्थिंग का यूज़ होता है। ठीक है, अभी एक पिक्चर हम दिखाएंगे जिसमें तुम लोग को समझ में आ जाए कि अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है अर्थिंग। चाहे यहीं से समझो ना, इसी से, ये बोर्ड है, ये बोर्ड कनेक्ट है ना जहाँ से, तो देखते हो 3 प्लग का सॉकेट होता होगा, 3 प्लग का सॉकेट होता होगा ऐसा, देखना ऐसा 3 प्लग का सॉकेट होता है, 1 2 3, 3 प्लग का सॉकेट होता है। ये ऊपर वाला सॉकेट होता है अर्थिंग। ठीक है, एक होता है मेरा लाइव और एक होता है न्यूट्रल। ऊपर वाला अर्थिंग होता है और एक लाइव और एक न्यूट्रल। तो बड़े बड़े हैवी अप्लायंस होते हैं ना, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, AC हो गया, TV हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब का देखना 3 सॉकेट का बना रहता है। तो 3 सॉकेट में एक सॉकेट अर्थिंग और 2 लाइव और न्यूट्रल, क्योंकि इन सब में करंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जनरली 5 एम्पियर करंट। ठीक है, 5 एम्पियर अपने को झटका, अच्छा खासा झटका देने के लिए बहुत है। तो क्या हो जाता है ना, अर्थिंग से क्यों बचाते, समझना क्या होता है कि पूरा कनेक्शन आया, लाइव वायर आया इसमें अंदर में, और न्यूट्रल वायर है। ठीक है, सर्किट तो इसी को पूरा करना है, अर्थिंग में तो कुछ करना नहीं। लेकिन क्या हुआ ना, कभी मिस हैपनिंग हुआ और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कहीं दूर कहीं चिपक गया, सट गया एक दूसरे से, क्या हो जाएगा ना कि न्यूट्रल वायर में भी करंट आ जाएगा, और न्यूट्रल वायर में करंट आ जाएगा तो इस मेटल बॉडी में भी क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा। उस एक्स्ट्रा करंट को कैरी करने के लिए इस बोर्ड से निकाल के नीचे कौन लेके चला जाता है, अर्थिंग लेके चला जाता है। तो अर्थिंग वायर जो है ना, ये बोर्ड से कनेक्ट होता है। ये मान लो मेटल का बोर्ड है, हमको करंट से इसमें झटका ना लगे, इसलिए इसके बॉडी से अर्थिंग वायर कनेक्ट होता है। ठीक है, ताकि लाइव और न्यूट्रल कभी मिस हैपनिंग हुआ, कभी आपस में सट जाएगा,
और सटने से इसमें एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा, तो उस एक्स्ट्रा करंट को कौन लेके चला जाएगा नीचे, अर्थिंग लेके चला जाएगा। तो इसलिए अर्थिंग करते हैं। तो हम लोग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अर्थिंग क्यों करते हैं? अर्थिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। आयरन में अर्थिंग किया रहता है, मतलब जिसमें भी 3 प्लग सॉकेट्स देख रहे हो ना, सब में अर्थिंग किया रहता है, ठीक है। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर अ फॉल्ट करंट टू फ्लो अर्थ। जो भी फॉल्ट करंट, जो भी फॉल्टी करंट आ गया हमारे एक्स्ट्रा बोर्ड में, चाहे जहाँ भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में, वो अर्थ में नीचे लेके जाने का एक रास्ता है भाई। रास्ता ही तो दे रहे हैं, देखो पीछे जो डायग्राम बनाए हैं इसमें क्या अर्थ है, अर्थ देखो ग्रीन कलर का, अर्थिंग क्या है, एक रास्ता ही तो है अर्थ के नीचे जाने का। ये गड्ढा खोद के डाल देते हैं अंदर पाइप में, ठीक है, इसी को अर्थिंग कहते हैं, बनते हुए भी देखे होगे तुम, ठीक है। अगला क्या है? टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स द मेटल, सेम सेम ही पॉइंट है यार, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए भी डाला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो लाइव वायर को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग वायर का पहचान कैसे करोगे? लाइव वायर रेड कलर से होता है, अर्थ वायर ग्रीन कलर से होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर से होता है। कभी कभी ग्रीन कलर की जगह येलो कलर भी यूज़ कर लेते हैं, तो अर्थ वायर येलो कलर से भी कभी कभी आता है, लेकिन जनरली यही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। लाइव को रेड, अर्थ को ग्रीन या येलो, और न्यूट्रल को ब्लैक, ठीक है। अब अगला इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? ये एक अलग इसकी दास्तां है भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अपना एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी क्या है? अपना एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। प्रोटेक्शन हमको देता है अगेंस्ट अगेंस्ट क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एप्लियंस को ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। कैसे बचाता है भाई समझना। ये फ्यूज़ दिख रहा है, पिक्चर लगा रखा है हमने, ये फ्यूज़ दिख रहा है, इस फ्यूज़ में बीचों बीच देखो एक वायर है। अगर हम हाईलाइट करके दिखाएं ना, यहाँ बीचों बीच एक वायर जा रहा है, बीचों बीच यहाँ से क्या जा रहा है? एक वायर जा रहा है, ठीक है। बीचों बीच से क्या जा रहा है? एक वायर जा रहा है। ये वायर किसी मेटल के एलॉय का वायर बनता है, ठीक है। ये वायर किसका होता है? ये किसी एलॉय का वायर बनता है। एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा मेटल के मिक्स जब कर देते हैं तो उससे एलॉय मिलता है, तो एलॉय का ये वायर बनता है, क्लियर है। इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण से अगर अगर सपोज कि 1 एम्पियर का करंट हमको यहाँ से गुजारना है, अगर सपोज कि हमको इस फ्यूज से 1 एम्पियर का करंट गुजरवाना है, तो जहाँ 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें गया, जहाँ भी 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट गया, ये वायर क्या कर जाएगा? यहाँ से मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ही उस तरीके से बनाए हुए हैं। तो करंट और मेल्टिंग का क्या लेना देना है सर? लेना देना बिल्कुल है यार। जूल्स लॉ कहता है H=I²RT, कहता है अगर करंट बढ़ जाएगा ना, करंट बढ़ जाएगा तो हीट भी बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ जाएगा तो हीट ही तो मेल्ट कराता है। तो इसलिए अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट कहीं इसमें आ गया, ठीक है, ये क्या कर जाएगा? यहाँ से मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये मेल्ट कर जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से जा हटेगा ही नहीं, चलो खैर। सिमिलरली अगर ये 2 एम्पियर का हुआ, सपोज ये 2 एम्पियर का हुआ, ठीक है, ये 2 एम्पियर का हम फ्यूज रखें, अब क्या होगा? अब 2 एम्पियर से जैसे ज़्यादा बढ़ेगा ये पिघल जाएगा। इसी तरीके से 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जितना भी एम्पियर का फ्यूज़ बनाना चाहें हम लोग बना सकते हैं। उससे ज़्यादा करंट वो उससे पास ही नहीं होने देगा, तो मेरा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस क्या रहेगा? बच के रहेगा। जैसे सपोज कि इस ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ है, सपोज क्या है? ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ है, ठीक है। और ये फ्यूज़ लगा रखे हम टीवी के आगे, एक सैमसंग का टीवी है मान लो, तो एक सैमसंग के टीवी के आगे लगा रखे हैं इसको, क्या? 5 एम्पियर के फ्यूज़ को, ठीक है। अब समझो ये, क्योंकि इस सैमसंग के टीवी को 5 एम्पियर का करंट चाहिए, उसके थोड़ा नीचे भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे अगर ऊपर करंट आ गया तो सैमसंग का टीवी खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा अंदर में, ठीक है। तो कैसे बचाएगा भाई? तो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन किसी वजह से क्या हो गया, इधर साइड में ना 5.5 एम्पियर का करंट दौड़ गया इस तरफ, टीवी के तरफ। अब जैसे ही 5-5.5 एम्पियर का करंट, अगर ये सीधे टीवी पे चला जाता, टीवी उड़ जाता कि नहीं उड़ जाता? बना ही नहीं उतने एम्पियर के लिए। तो क्या हुआ? इसके पहले फ्यूज़ लगा रखे हैं, ये फ्यूज़ से होके जाना होगा इस करंट को। जैसे ही ये फ्यूज़ में आएगा वो करंट, ये फ्यूज़ क्या कर जाएगा? अरे 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 5 एम्पियर से ज़्यादा है, तुम नहीं जाने देंगे, मेल्ट, यहीं से मेल्ट हो गया, चल गया, कनेक्शन ख़त्म, मेरा टीवी बच गया, फ्यूज़ यहाँ से उड़ गया। कहते भी हैं आम चाल में, फ्यूज़ उड़ गया। क्या है? फ्यूज़ उड़ना अच्छा चीज़ है हमारे लिए,
भाई हमारा आगे का ज़्यादा बेशकीमती चीज़ बच गया, महंगा महंगा टीवी, महंगा महंगा फैन, एसी, कूलर सब बच गया, वो बचाने के लिए। तो फ्यूज़ का उड़ना हमारे लिए क्या होता है, अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो किसी किसी चीज़ का हट जाना ना, खराब हो जाना, ख़त्म हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। ठीक है, किसी इंसान का लाइफ से चले जाना कभी कभी हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा हम लोग कहते हैं अच्छा हुआ भाई वो चला गया, वो रहा नहीं साथ में, नहीं तो भाई हम पढ़ नहीं पाते, कर नहीं पाते, कुछ बन नहीं पाते। तो ऐसा होता है। ठीक है, आओ। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, शॉर्ट लेंथ, दिख ही रहा है, छोटा सा लेंथ का, थिन पतला सा होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है। ठीक है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्ट्स कर जाता है, ब्रेक करता है, बचा देता है, यही सब पॉइंट सब लिखा है यार, इतना तो इंग्लिश हिंदी में सब पढ़ लेगा, है कि नहीं। क्लियर है ये पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब ये देखो आगे, कॉपर वायर डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर का सर, कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण से वो जल्दी पिघलेगा ही नहीं, और जल्दी पिघलेगा नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसा फ्यूज बनाने का यार, कि 5 एम्पियर से ऊपर का करंट आ गया है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो पिघल ही नहीं रहा है, मेरा टीवी उड़ जाएगा। तो हम ऐसा तो चाहते हैं ना कि 5 एम्पियर जैसे ही उसके ऊपर जाए पिघल जाए, वैसा वायर चाहते हैं। तो इसलिए कॉपर वायर को यूज़ नहीं किया जाता है फ्यूज़ में। टिन, टिन के साथ मिक्स कर दिया जाता है कॉपर को, तो टिन के साथ मिक्स कर दिया तो एलॉय बन गया। ठीक है, क्लियर है। फ्यूज वायर प्रॉपर थिकनेस का होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और कितने कितने वैरायटी में ये बताए हैं, बता ही चुके कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, ऐसे ही जितना जितना हैवी एप्लियंस आएगा फ्यूज का भी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अब आगे आओ। अब ये करंट्स से दो चीज़ हो सकता है अपने घर में, डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक वायरिंग में, और अक्सर नाम भी सुनते हो, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, दो चीज़ सुनता है। शॉर्ट सर्किटिंग के कारण तो कभी कभी सुनता हो कि भाई आग लग गया, आग लगने का कारण यार शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाता है ना आपस में, तब हो जाता है शॉर्ट सर्किटिंग। अगर अर्थिंग नहीं है, अगर अर्थिंग नहीं किया हुआ है, उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का टच होने से शॉर्ट सर्किटिंग होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। कितना, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, जिसके कारण से आग लग जाता है। कैसे आग लगता है, ये सर चीज़ नहीं समझ में, एक्सेस अमाउंट में कैसे हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, हीट रिलीज होता होगा मानते हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट कह रहे हैं आप, तो देखो तो ये भी, इसका भी हिसाब किताब जूल्स लॉ में ही छुपा है, जूल्स लॉ में इसका हिसाब किताब छुपा है सर। जूल्स लॉ क्या कहता है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी कहता है ना, हाँ कहता है, हाँ कहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताना सर, बोले हैं कि लाइव वायर और क्या, कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर टच कर जा रहा है, तो ये रहा न्यूट्रल वायर मान लो, ये रहा न्यूट्रल वायर, और लाइव वायर कहीं से आके टच कर, कैसे टच कर जाएगा सर, भाई टच करने का बहुत सारा कारण है। आंधी तूफान आ गया, टच कर गया, देखते हैं आंधी तूफान आता है तो तुरंत ही बिजली सब काट देता है लोग डिपार्टमेंट से, तो शौकिया नहीं काटता है, शौकिया नहीं कटता है, इंटेंशनली कट किया जाता है उसको, कि कहीं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो गया तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, सुनते हैं ट्रांसफार्मर उड़ गया। चलो, तो लाइव वायर था, लाइव वायर में कितना वोल्टेज था, 220 वोल्ट वोल्टेज था, और इसमें ज़ीरो था, लेकिन जब सट जाएगा तो इसमें भी 0 वोल्ट आ जाएगा, इसमें भी, सॉरी 220 वोल्ट इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी 220 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसमें भी 220 वोल्ट आ गया। हमको मालूम है V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज 220 मिला के अब कितना हो गया वोल्टेज, भाई 440 वोल्टेज हो गया, 440 वोल्ट, यानी करंट भी डबल हो गया, करंट भी डबल हो गया करंट डबल। और जरा देखना, तो अगर करंट वहाँ डबल हो गया, यहाँ आके तो स्क्वायर है उसका, यहाँ आके तो उसका स्क्वायर है। सपोज हम ये नहीं कह रहे कि यही आंसर होगा, मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है, कितना है, 5 एम्पियर करंट यहाँ पे जनरेट हो गया। सोचो तो, यहाँ तो 5 एम्पियर है, लेकिन हीटिंग में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सोचो 25। मान लो 10 एम्पियर यहाँ पे जनरेट हो रहा है करंट, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट में कितना जनरेट हो जा रहा है, 100 एम्पियर का हो जा रहा है। एक्सेस करंट एक्सेस हीट प्रोड्यूस कर देगा कि नहीं कर देगा, तो एक्सेसिवली हीट प्रोड्यूस करने के कारण वहाँ पे क्या लग जाता है, आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण। ठीक है,
तो यही चीज़ हो गया। तो दो चीज़ है, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब डायरेक्टली टच कर जाता है आपस में, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, जो कि विच लीड्स इन इन कॉज ऑफ फायर। फायर, ठीक है, फायर में, फायर का कारण बन जाता है वो चीज़, जान भी चली जाती है भाई। ओवरलोडिंग क्या हो गया, जब बहुत हाई हाई पावर का इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं ना, तो कहते हैं ओवरलोडिंग है। भाई नाम में क्लियर है ओवरलोडिंग, मतलब घर में मान लो कि भाई 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, लगा दिए हैं एकदम, छः छः एसी जोड़ दिए हैं एक ही साथ में, चालू कर दिए हैं, ओवरलोडिंग हो जाएगा, उसमें भी एप्लियंस भी ख़राब हो जाएगा, एप्लियंस का एफिशिएंसी कम जाएगा, ठीक है। जहाँ इतना ठंडा करना था थोड़ा कम ठंडा करेगा, ऐसा होता भी है। गर्मी उर्मी में ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, पंखा धीरे चल रहा है, बल्ब का रोशनी कम हो गया, क्या है सब कारण, ओवरलोडिंग कारण है, क्योंकि हर घर में एसी कूलर चालू है उस समय, ओवरलोडिंग हो गया, लोड ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर पे, तो ये सबसे अपने को तो इफेक्ट पड़ता ही हम लोग, ये वाला भी पॉइंट याद रखना। देखो सारा कुछ हम तुमको बोले थे ना, ये सब कुछ थ्योरी है, थ्योरी पूछा ही जाता है। अगला हैजार्ड क्या क्या है भाई, इससे दिक्कत क्या क्या हो जाएगा, दिक्कत भी तो डिस्कस कर ही दिए ना। हैजार्ड क्या क्या हो जाएगा, हैजार्ड हो जाएगा कि अगर एक पर्सन, अगर एक पर्सन, ठीक है, तो हैजार्ड क्या क्या हो जाएगा इसमें, हैजार्ड हो जाएगा कि अगर एक पर्सन लाइव वायर को डायरेक्टली टच कर लेगा, तो सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई 220 वोल्ट जा रहा है, टच करके देखो ना, हालत ख़राब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तेज का, जोर का झटका लगेगा, इंसान मर भी सकता है इसमें। और अब ये भाई इलेक्ट्रिक करंट से अब हाल फिलहाल मेरे सुनने में आया है, क्या ही बोला, करंट से लगने से, तो भाई छेड़खानी मत करो, ठीक है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, हमको प्रिकॉशन रखना है, कोई चीज़ हमारे लिए साधन के लिए बना है तो वो हानिकारक भी हो सकता है, तो बस इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल सुनने को मिला है, बिल्कुल अभी रिसेंटली 2 4 5 दिन हो रहा होगा, 2 4 दिन पहले की बात है, ठीक है। अगला, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण वायर डैमेज भी होता है, या ओवरलोडिंग के कारण भी वायर डैमेज होता है, और फायर भी बिल्डिंग्स विल्डिंग्स में लग जाता है, दुकान उकान में सुनता, दुकान में शॉर्ट सर्किटिंग हुई तो आग लग गया, क्या कारण है, बस यही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाता है, हीट जनरेट होता है एक्सेस, और हीट से क्या हो जाता है, हीट से क्या हो जाता है, हीट जनरेट हो जाने के कारण आग लग जाता है। अगला, कि अगर डिफेक्ट हाउस होल्ड वायरिंग में है, लूज कनेक्शन है, डिफेक्ट स्विच डिफेक्टिव है, सॉकेट खराब है, प्लग खराब है, ये सब क्या करता है, ये सब भी आग लगाने का कारण बन सकता है, ये सब भी कॉज बन सकता है फायर एक्सटिंग्यूश, फायर को स्पार्कल करने का, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है, तो बड़े आ गया। लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड, लास्ट पॉइंट टू बी नोटिस्ड, लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, देखो क्या है लास्ट रेफरल पॉइंट, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चे वाली चीज़ है यार, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है, वो चीज़ 6 7 8 पॉइंट है, क्या क्या बताएं, सिर्फ मुंजवानी बोल दे, मुंजवानी बोल देते भाई। गीले हाथ मत छू, डू नॉट टच द स्विच विथ योर वेट हैंड्स, ठीक है। डू नॉट टच एनी ओपन वायर, कोई भी ओपन वायर को टच नहीं करना है, ठीक है। अगला, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वायर्स में अर्थिंग कनेक्शंस जरूर प्रोवाइड कराओ हाउसिंग के अंदर, क्योंकि अर्थिंग कनेक्शंस हमको प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज़ ज़रूर यूज़ करो, ठीक है, फ्यूज़ का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कॉपर वायर का फ्यूज़ मत यूज़ करो, ये सब प्रिकॉशंस है यार, ठीक है। बाकी तो सबको पता है, इतना सब लोग बड़ा हो गया यार, 15 16 17 साल के सब लोग होंगे, 15 साल तो एवरेज मान के चल लो, 15 16 साल है, तो इतना तो पता होगा भाई इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे डील करना है। तो प्रिकॉशंस के बारे में सबके बुक में भी लिखा होगा, तो पढ़ लेना प्रिकॉशंस, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, इंग्लिश का हिंदी कराना है, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं, बस हेडिंग डाल दिए कि पढ़ लेना, लिखवा इसलिए नहीं रहा है, समझ में आ गया। दैट्स ऑल, दिस कंप्लीट्स योर एंटायर चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर चालू करना है, कुछ केमिस्ट्री का कुछ लेके आना होगा तो लेके आएंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड में काफ़ी प्रॉब्लम होता है लोग को, ट्राई करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।